महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा और उसके सहयोगी दल पीएम मोदी की जन कल्याणकारी नीतियों के इर्द गिर्द और डबल इंजन की सरकार और उससे होने वाले विकास पर चुनाव में जनता के सामने दिखाई पड़े। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी की बात करें तो जनता के बीच बीजेपी पर आरोप और पार्टियों को तोड़ने को लेकर सियासत पर ही सिमटे दिखाई दिए। साथ ही चुनाव के दरमियान ही एनसीपी और शिवसेना में असली कौन नकली कौन पर भी बड़ा मुद्दा छाया रहा। लेकिन सबसे अधिक इन चुनाव में जिस नारे ने सुर्खियां बटोरी वो नारा पूरे चुनाव में भी छाया रहा, वो था हम एक है तो सेफ। महाराष्ट्र में इन चुनाव में वोट जिहाद का भी मुद्दा सामने आया था। पर चलिए कुछ बड़े बयान की बात कर लेते हैं। चुनाव खत्म हो चुके हैं, जनता ने किसे हीरो बनाया और किसे जीरो मिला ये तो 23 नवंबर को ही पता चलेगा। फिलहाल बात करते हैं 3 राज्यों में बयानों की और पोस्टर वारों का, जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं। बात महाराष्ट्र की। योगी आदित्यनाथ के वो बयान कि बटेंगे तो कटेंगे, वो महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तीनों जगह चुनाव में छाया रहा। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की बात की तो उन्होंने कहा कि अगर मुंबई में कुछ हुआ तो हम आपको काटेंगे, जरूर काटेंगे। ये भी बड़ा सियासी मुद्दा बना। देवेंद्र फडणवीस के बयान कि किसी के बाप में दम नहीं जो हमें काट सके। मल्लिकार्जुन खड़गे आरएसएस और बीजेपी को जहर तक उन्होंने कह डाला। कन्हैया कुमार ने भी देवेंद्र फडणवीस की पत्नी पर बयान दिया और कहा कि आप इंस्टाग्राम पर रील बनाती है और हम धर्म बचाने में लगे हैं। लेकिन वैसे भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने एक बार फिर 15 मिनट वाला जवाब दोहरा दिया। बात संजय राउत की हो तो संजय राउत तो बयानों की 30 मार्का माने जाते हैं और कई बड़े बयान दिए, लेकिन सबसे बड़ा बयान उन्होंने कहा कि भगवा कपड़े पहनकर एक जोकर आया जो कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर कटाक्ष था। अगर हिम्मत है तो पाकिस्तान में झंडा लहराओ, ये भी संजय राउत का एक बड़ा विवादित बयान था। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी में परसों बम्बई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, 2 नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? खड़गे जी मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद की निजाम को। लोकशाही है, यहाँ पर धर्म युद्ध कहाँ से आ गया? अरे कुछ तो शर्म करो तुम लोग। 10 साल से सत्ता में हो, पूरी मलाई खा ली है देश की, और तुम धर्म युद्ध की बात कर रहे हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के साथ बैठे हो। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट 2 खेमे हैं। एक अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था, इसलिए सुनने हुए सी करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम। अगर बात करें झारखंड की, जहां झारखंड सरकार में मंत्री और जामताड़ा से 2 बार के विधायक कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने जामताड़ा से बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया था। कांग्रेस नेता इरफान अंसारी ने बीजेपी प्रत्याशी को रिजेक्टेड माल बताया तो पूरे देश में इस बयान का विरोध होने लगा। इस मामले पर बीजेपी नेता सीता सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी ने अपनी सारी सीमाएं लांघ दी हैं। पर झारखंड विधानसभा में चुनावी जुबानी बयानबाजी से हटकर मुद्दों पर भी लड़ता देखा गया। जहां बीजेपी हो या जेएमएम या कांग्रेस, सभी के अपने अपने मुद्दे थे, अपने अपने वायदे थे जो जनता के सामने रखे। लेकिन
मुद्दों की बात करें तो डेमोग्राफी बदलने का मामला भी झारखंड में छाया रहा। घुसपैठ भी एक बड़ा मुद्दा बना। नीतियां और डबल इंजन की सरकार को लेकर भी बड़ी बात कही गई। स्थानीयता नीति का भी मुद्दा बना। जमीन सुरक्षा का मामला भी उभर कर सामने आया। सरनाथ धर्मकोड का मामला भी पूरे चुनाव में छाया रहा। वहीं हेमंत सरकार पर लगातार जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भी कई राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ा मुद्दा रहा। एक कहावत है कि केंद्र का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है, तो यूपी में विवादित बयानों का वार न हो, ये कैसे हो सकता था? सियासत पोस्टर पर सवार होकर सत्ता का सफर कैसे पूरा होगा, ये तो वक्त बताएगा। सीएम योगी का नारा यूपी की सियासत में सियासतदारों को सियासत चमकाने का सहारा भी बना। यूपी की सियासत में यह नारा इतना हिट हो चुका था कि इस नारे के इर्द गिर्द विपक्षी दल भी अपना पोस्टर फिट करने में लग गए थे। इस पोस्टर के लगने के ठीक एक दिन पहले लखनऊ में एक और पोस्टर लगा था। 27 के सत्ताधीश न बटेंगे न कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। यूपी में शुरू हुए पोस्टर वार ने एक बात तो साफ कर दिया था कि सीएम योगी के नारे का असर पूरे उपचुनाव पर पड़ने वाला था। विपक्ष लगातार इस नारे के काट निकालने में लगा रहा। सपा लगातार ये आरोप लगाती रही कि बीजेपी का नारा पीडीए की ताकत से घबरा कर दिया गया था। वहीं सपा के पोस्टर पर बीजेपी का कहना था कि जो हमेशा बंटने की बात करते हैं वो आज जोड़ने की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश उपचुनाव में नए नए नारों के पोस्टरों से पड़ चुका था। यूपी की सियासत फिलहाल पोस्टरों के जंग से ढक चुकी थी। उपचुनाव संपन्न हो चुके। इंतजार 23 तारीख का है। एक फिल्म थी, फटा पोस्टर निकला हीरो, लेकिन यूपी के इस विवादित पोस्टर वार से कौन हीरो बनकर निकलता है, ये 23 नवंबर की तारीख तय करेगी।